मैं पूरा आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ अपने ऑर्चिड का। जैसे अब आपको पूरी रो में जैसे पौधों में स्टेम पेंट लगा हुआ दिख रहा है, तो मैं स्टेम पेंट तो बिल्कुल नया पैकेट मैंने लाया है। देखिए, तो ये देखिए, ये ढक्कन हमने खोला इसका, इधर से काट के इस तरह से, देखिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। नमस्कार बागवान भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपने रूट स्टॉक MM 111 वाले ब्लॉग पर ही पुनः एक बार फिर से देखिए। तो बागवान भाइयों, ये पेड़ आपको दिख रहे हैं। तो अब हमने अपने पूरे खेत में लैंड प्रिपेयर कर दी, बस एक छोटा सा टुकड़ा बचा, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। अभी जो ये प्लांट्स हैं, तो हम इनमें क्या कर रहे हैं कि स्टेम पेंट होता है जो पौधे के तने में लगाया जाता है, ताकि जो सन की रेजेस वगैरह जो कुछ भी है वो सीधी पेड़ पर ना पड़े और हमारा पेड़ सनबर्न का शिकार ना हो। तो भाइयों, अभी ज्यादा बात ना करते हुए हम चलते हैं अपने सीधे इधर स्टेम पेंट के पास। तो ये है, देखिए स्टेम पेंट तो बिल्कुल नया पैकेट मैंने लाया है। देखिए, तो इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ, देखिए ब्रांड वाटर बेस पतला करने के लिए पानी मिलाएं। अगर आपके इसमें पानी मिलाएं लिखा हुआ हो तभी आप उसमें पानी मिलाएं। बाय द वे, पेंट 2-3 प्रकार के भी आते हैं। तो ये है इसकी प्राइसिंग, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना जो प्रूनिंग टूल है उसके इससे मैं इधर कट मारूंगा। देखिए, ये कट मार दिया। अब मैं इसी कट से क्या करूंगा, इसकी सील जो होती है इसको खोल। तो ये देखिए कुछ इस तरह से, तो ये देखिए, ये ढक्कन हमने खोला इसका, इधर से काट के, और ये रहा अपना इस प्लास्टिक में। ये देखिए कुछ इस तरह से ये स्टेम पेंट। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा करके निकालेंगे जितनी क्वांटिटी में हमें इसकी नीड होगी, ठीक है। तो इसमें धागा लगा हुआ है, इसको हम पहले क्लियर करते हैं इस तरह से। अब जितनी रिक्वायरमेंट है हमें, किसानों बागवान भाइयों, ये अपने बकेट 5 किलो की है। अब 5 किलो अगर बकेट है तो आप एक साथ उसको घोलना चाहें तो आप 10 किलो की बकेट लें और उससे उस बकेट में 2 लीटर से 4 लीटर तक आप पानी ऐड कर सकते हैं। अब मेरे पास यह बकेट है, मेरे पास 10 लीटर की नहीं है, तो मैं इस प्लास्टिक को ऐसे नीचे भी रख सकता हूँ, उसका कोई इशू नहीं है। अब जो इसमें मेरे मिट्टी लगी उसको मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह से, देखिए ये मैंने क्लियर कर दिया बाल्टी में। अब मैं इसमें क्या करूँगा, इसका आधा, कम से कम आधा इसमें डालूंगा, ताकि इसको मैं अपना ये पेंट बना सकूं अपने पेड़ में लगाने के लिए। तो इस तरह से देखिए, यह है थैली, तो इसमें से थोड़ा सा इस तरह से, देखिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। इस तरह से कुछ, ये देखिए हमने इसमें ये लिया। अब जैसे मैंने आपको बताया 5 किलो है, तो इसमें आप 2 से 4 लीटर पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैं अपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगा, जितना मुझे पता है, बस इतना पानी। और फिर मैं क्या करूंगा, आप तो चाहे ग्लव्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इसको मिक्सअप कर दूंगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मिक्सअप कर रहा हूँ इसको। ये देखिए, ये मिक्सअप हो रहा है। पॉज कर वीडियो। किसान एवं बागवान भाइयों, सामने अपने पेड़ है, देखिए। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यह है पेड़ का तना। तो सबसे पहले हमें जो ये मिट्टी होती है सामने की, इधर केयरफुली ये करना होता है। जैसे रूट स्टॉक्स की ये जड़ें, देखिए, तो जो लोहे की ये हमारी है औजार लोहे का, तो इसको केयरफुली हमें इधर लगाना होता है। अगर ये आपके पेड़ में लग जाता है तो पेड़ में कहीं ना कहीं बीमारियाँ पनपनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए, कुछ इस तरह से हम करते हैं। पहले हम इसी तरह से सभी पेड़ों को कर लेते हैं। जैसे इधर ही देखिए,
पेड़ के पास की मिट्टी पर निकालते हैं कुछ इस तरह से, और ये देखिए कुछ इस तरह से, ये रूट्स हैं, फीडिंग रूट्स सारी, तो इनको हम लगाने देते हैं कुछ इस तरह से। अब जैसे इस तरह से क्या करूँगा मैं कि अपने सभी प्लांट्स हैं जो अपने ये, इनमें पूरे खेत में ऐसा ही करूँगा पहले। फिर जब इस तरह से कर देता हूँ तो अपना ये स्टेम प्लांट है देखिए, तो इसको मैं इधर पहले इस तरह से करता हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा ही लगे, फिर इसको इस तरह से लगा देता हूँ। देखिए ये देखिए, इस तरह से खिलाना मांगना है कुछ। ये देखिए ऊपर तक दिखा पेड़, ये देखिए इधर तक लगाया। अब इधर भी है पेड़, ये पेड़ है देखिए, तो मैं क्या करूँगा, ये इस तरह से खिलाने बम्बागो भाइयों। 2 पेड़ में हमने ये लगा दिया देखिए कुछ इस तरह, ये आप देख सकते हैं देखिए करीब से कुछ इस तरह से अब अपने पेड़ बन गए हैं देखिए। तो इस तरह से मैं क्या करूँगा, जैसे आपको पीछे पेड़ दिख रहे हैं देखिए सारे, तो सब पेड़ों में ये चीज़ करूँगा। देखिए कितनी अच्छी फैदरिंग हुई है और कितने वर्ड्स भी अच्छी तरह से बन रहे हैं हर एक प्लांट में। इसी तरह से मैं पहले क्या करूँगा, अपने पेड़ के चारों ओर पहले मिट्टी निकालूंगा ताकि मेरे पेड़ का तना और थोड़ी बहुत रूट्स भी साफ दिखे, और जब वो दिखती है देन जाकर मैं अप्लाई करता हूँ अपना स्टेम प्लांट। ये देखिए कुछ इस तरह से अपने प्लांट्स हैं जिनमें फैदरिंग हुई है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं देखिए कुछ इस तरह से पूरे खेत में ही है, पूरे ऑर्चर्ड में ही है। तो हमने इधर बीच में जो ये लगा दी है, इधर हमने कैबेज लगाई जिसकी मैंने आपके साथ वीडियो हालांकि शेयर नहीं की, बट वीडियो मेरे पास अवेलेबल है। अगर चाहते हैं आप मैं आपके साथ शेयर करूं तो मैं ज़रूर आपके साथ उसको शेयर कर दूंगा। तो किसान बागवानों ही काम इसी तरह से रहने वाला है। तो लास्ट में मैं आपको इसके फ़ायदे बताऊँगा कि हम चूना पेड़ में क्यों लगाते हैं और हमें क्यों ना कहीं क्यों चूना लगाना भी चाहिए। ठीक है, ये देखिए अपने प्लांट्स जब हम इन सभी प्लांट्स में लगा लेंगे देन जाकर हम अपने बड़े प्लांट्स में भी कुछ इस तरह से लगाएंगे जैसे उधर हमने लगा दिया है। ठीक है, तो किसान बागवान भाइयों अभी मैं पहले पूरे पेड़ों में लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको लगाने के क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है किसान एवं बागवान भाइयों, अब हमने अपने पूरे ऑर्चर्ड में देखिए कुछ इस तरह से जो हमारा स्टेम प्लांट है उसको लगा दिया है। अब हम इधर से फ्री हो चुके हैं। देखिए कुछ इस तरह से मैं पूरा आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ अपने ऑर्चर्ड का। जैसे अब आपको पूरी रो में जैसे पौधों में स्टेम प्लांट लगा हुआ दिख रहा है। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं बाद में आपको इसके बेनिफिट्स बताऊंगा। पहले आप देख सकते हैं हमारे प्लांट्स कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से इनमें फैदरिंग हुई है और बर्ड भी कहीं ना कहीं बन रहे हैं देखिए। ठीक है, तो किसान बागवान भाइयों सबसे पहले हमें जानना है कि इसको लगाना क्यों है और इसको लगाने के लिए फायदे क्या है। सबसे पहली जरूरी बात होती है कि अब हमारे पेड़ में क्या होता है कि बरसात का मौसम भी है आजकल, तो जमीन में क्या होता है कि ये रहती है बहुत ज्यादा नमी। तो नमी को कहीं ना कहीं नमी से क्या होता है कि पेड़ में बहुत सारे फंगस आने का ये रहता है डर। जब फंगस आने का डर रहता है तो हम क्या करते हैं, पेड़ में फंगस भी आते हैं, इंसेक्ट भी आते हैं, तो उनको बचाने से या पेड़ पर उनको आने से बचने के लिए हम स्टेम प्लांट का लगाते हैं, स्टेम प्लांट को यूज करते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अब पेड़ की लीव्स भी चली जाती है, पेड़ में बहुत कम पत्तियां रहती है। ठीक है, जब पत्तियां कम रहेगी तो क्या होगा कि सूरज का जो प्रकाश है हमारे पेड़ के सीधे इन तनों पर पड़ेगा। देखिए जैसे पत्तियां मुरझा रही है, कितनी पीली हो चुकी है, तो सीधा इधर पड़ेगा तो क्या होगा कि इससे सनबर्न लगेगा। अब सनबर्न से भी हमारे ये तने को बचाता है देखिए। ठीक है, तो यह भी हुआ दूसरा फायदा। अब कुछ इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं इसमें यूज किए गए हैं, जैसे चूना, नीला थूथा और अलसी का तेल, इनको मिक्स करके भी बनाया जाता है एक पेंट। ठीक है, तो
हम क्या करते हैं, देखिए जैसे मैंने आपको कहा था कि जैसे पर्टिकुलर हम कोई भी पेड़ पकड़ लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे ये पेड़ है, देखिए इधर, तो हम क्या करते हैं, ऊपर से ज्यादा हम नीचे फोकस करते हैं। अब क्या होता है कि पेड़ की जड़ें ही पेड़ का बेस होती है कहीं ना कहीं। अब पेड़ का बेस अगर स्ट्रांग होगा तो कहीं ना कहीं पेड़ ऊपर से भी हेल्थी और अच्छा होगा। अब इधर हमने क्या किया कि सबसे ज्यादा फोकस नीचे किया। अब पेड़ की जड़ों में बहुत सारी बीमारियां आती है, जैसे रूट रॉट, कॉलर रॉट और कई प्रकार के फंगल डिजीज होती है, इंसेक्ट की डिजीज होती है, ठीक है। तो वो सब चीजें होती है, तो उनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, कई बार नीले तोते की ड्रेंचिंग भी करते हैं। अगर आप अपने स्टेम पैड को अच्छी तरह से लगाते हैं, फिर क्या होगा कि बरसात के कारण यह धीरे धीरे घुलता रहेगा और आपके पेड़ के ही इर्द गिर्द ही यह जाता रहेगा। तो क्या होगा कि आपको नीला तोते की ड्रेंचिंग करने की उतनी जरूरत नहीं होगी, ठीक। ये फायदा है कि इसका। तो साथ में इसमें जो चूना होता है, चूना भी बहुत अच्छा होता है हमारे प्लांट्स के लिए कहीं ना कहीं, ठीक है। अब हमारे प्लांट्स में कैसे अच्छा होता है, क्या होता है कि चूना एक तो हमारे पेड़ को साफ रखता है, उसमें बीमारियां आने नहीं देता है, पेड़ को एक रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, ठीक है। अब जब ऐसा है तो हम चूने का प्रयोग करते हैं। दूसरा, चूना पीएच लेवल को मैंने जैसे अभी बता रहा था सामान्य करता है, तो वो भी फायदा देता है। ये हुए चूने के फायदे। और साथ में नीला तोता जो बताया मैंने आपको, ड्रेंचिंग करके हमारे पेड़ की रूट सिस्टम को अच्छा करता है। और साथ में अलसी का तेल क्या करता है कि वो एक कीटनाशक के रूप में भी हमारे पेड़ में काम करता है, ठीक है। तो देखिए, और साथ में अलसी का तेल चूने और जो नीला तोता होता है उसको अच्छी तरह से मिक्सअप भी करता है। तो अभी हम अपनी रो में चलते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको अपने प्लांट किस तरह से। देखिए, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो किसान एवं बागवान भाइयों, मैंने आपको वैसे पूरी जानकारी जो मेरे पास है वो बता दी। सबसे मेन रीजन होता है कि पेड़ में जब मॉइस्चर उसकी जड़ों में बन जाता है तो कहीं ना कहीं उस मॉइस्चर के कारण होता है हमारे पेड़ में बहुत सारी बीमारियां आ जाती है। तो हमारे पेड़ में बीमारियां ना आए इसलिए हम चूने का प्रयोग करते हैं। और दूसरा सबसे मेन कारण है इसका कि यह हमें सनबर्न से प्रोटेक्शन देता है। सनबर्न हमारे पेड़ को नहीं लगती है ताकि हमारा पेड़ लंबा चले, ठीक है। तो इस तरह से मैं उधर भी चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा ओवरव्यू अपने ऑर्चिड का। ये देखिए, इस तरह से है कुछ प्लांट, ये देखिए रो में ही दिख रहे हैं अब तो इस तरह से किसान बागवान, देखिए ये देखिए कितना हेल्थी प्लांट है, ये देखिए ऊपर तक, ठीक है। कुछ इस तरह से। अभी थोड़ा सा हमें इधर चूना लगाना रहा क्योंकि इधर हमने कैबेज जो लगाई गई है, अगर अभी हम इस पर चलते हैं तो क्या होगा कि हमारी कैबेज थोड़ी खराब हो जाएगी, इसके ऊपर मिट्टी गिर जाएगी। जब हम क्या करेंगे, जब निंडाई करेंगे अपनी कैबेज में, देन जाकर हम इसमें चूने का प्रयोग जरूर करेंगे। अभी जहाँ जहाँ हमने चूने का प्रयोग कर लिया, देखिए यह है पलम अपने फ्रायर, यह है मैरीपोजा के 1-2 पेड़, ये भी है मैरीपोजा, देखिए ये देखिए। तो इनमें और इधर से नीचे कुछ एक प्लांट्स आपको दिख रहे हैं, तो इनमें भी हमने ये लगा दिया। देखिए इधर देखिए पेड़ की कितनी अच्छी ग्रोथ है, ये देखिए इसमें भी हमने स्टेम पैड लगा दिया है। तो किसान बागवान भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो यार, देन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं पुनः एक बार फिर से एक और नई वीडियो के साथ, एक अच्छी अपडेट के साथ भी, ठीक है। धन्यवाद किसान एवं बागवान भाइयों, मिलते हैं पुनः एक बार फिर से एक और नई वीडियो में।